डिजीज सिम्टम्स में हमने सबसे पहले जो बात करी थी बेटा, आपको बताया था कि दो तरह के होते थे, एक होता था ऑर्गन स्पेसिफिक, एक होते थे कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स जो हर एक डिजीज में जनरली आपको नजर आते थे, दैट इज लाइक जैसे फीवर, एक कॉमन सा एग्जांपल है कि फीवर था, दैट इज जो आपको हर एक डिजीज में नजर आता है। लेकिन ऑर्गन स्पेसिफिक में क्या होता था कि एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन की जो फंक्शनिंग थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी, यानी आपका वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन ठीक से काम कर नहीं पाता था बिकॉज ऑफ सम डिजीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका टीबी ले लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया मैंने बताया था आपको एग्जांपल में, तो इसमें लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, आपका लंग्स की ठीक से काम नहीं कर पाते। इन्फ्लुएंजा में भी आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा था। इसी तरह से आपने कोल्ड में देखते हो, कोल्ड में आपका क्या होता है कि आपकी नोज जो होती है और आपका जो थ्रॉट रीजन होता है, आपकी गले का जो पार्ट होता है थ्रॉट रीजन, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो देन दिस इज कम्स इनटू अ ऑर्गन स्पेसिफिक, जहां एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो था ठीक से काम नहीं कर पाया था। यहाँ हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, हमने कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक चीजें देखी थी, जैसे कि एक बार रिपीट कर लेते, लंग्स के बारे में हमने देखा था कि लंग्स में आपका जब इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोई आपको टीबी हो गया या आपको लाइक निमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको कफिंग बहुत तेज होती है, खांसी आती है, ब्रीथलेसनेस यानी सांस नहीं आ पाती, चेस्ट में दर्द होता है, एंड मे बी ब्लड इज स्पीटम एज इन टीबी एंड लंग कैंसर। टीबी में क्या हो गया, अगर कंडीशन वर्स्ट है, या लंग कैंसर में कंडीशन वर्स्ट हो गई, तो जो स्पिट होता है बेटा उसमें भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, या आप कफिंग जब करते हो तो उसमें भी ब्लड आने लग जाता है। तो दैट इज ये आपके लंग्स इंफेक्शन की वजह से। लिवर में आपने देखा कि लिवर में दैट इज आपका, मैंने बताया था जॉइंटिस का एग्जांपल, यहाँ आपको हेपेटाइटिस भी दे रखा है कि आपके लिवर में ठीक से काम जो होता है लिवर सेल्स का वो नहीं हो पाता, बाइल जूस सिक्रीशन करती है नॉर्मली आपका लिवर्स में। लेकिन आपका जॉइंटिस में या हेपेटाइटिस में क्या होता है, आपका जो बाइल जूस है वो ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है, एक अमाउंट से ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है, तो बॉडी का काम ठीक से नहीं हो पाता, आपकी बॉडी पूरी येलो कलर की हो जाती थी। तो दैट इज आपके लिवर में इन्फेक्शन हुआ, सो ऐसा। नेक्स्ट आपने देखा नेसल चैम्बर्स, तो नेसल चैम्बर में आपका बेटा आपने सभी ने देखा, जैसे कोल्ड हो गया था, इन्फ्लुएंजा हो गया था, इसमें आप सभी ने देखा कि आपके जो नेसल पार्ट होता है, आपके नाक यानी नॉस्ट्रिल का जो पार्ट होता है अंदर वाला, और आपका जो थ्रॉट रीजन होता था, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता था, जिस वजह से आपको क्या होता था, स्नीजिंग होना, ब्रोंकाइटिस, ये आपके लंग्स के अंदर हो जाता था, ब्रोंकीज में कफिंग बहुत तेज होती है, दैट इज खांसी आती थी, फीवर आता था। ये सब आपको सिम्टम्स ओवरऑल किसमें देखने को मिलते थे, अल्टीमेटली इन्फ्लुएंजा के अंदर देखने को मिलते थे। एक लास्ट रह गया था बेटा यहाँ पे, दैट इज ब्रेन के बारे में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रेन कि अगर आपका ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो तो कौन सी डिजीज होती है, क्या हो सकता है। तो राइट डाउन लास्ट, दैट इज ब्रेन, इसमें लिखो बेटा ब्रेन के अंदर, राइट डाउन। ब्रेन में क्या होगा बेटा, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स एंड अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस, ओके बेटा, ये तो जनरली आप सभी समझते हैं कि आपका हेडेक होता है, ये सिर्फ अगर ब्रेन में कुछ दिक्कत है तो हेडेक होना, बहुत बार वोमिटिंग भी आपको आने लग जाती है, जब ब्रेन के अंदर हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते तो उससे आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, आपको फील होता है लाइक वॉमिट आ रही है, फिट आ जाते हैं, आपको बेहोश हो जाते हैं जब ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा। और लास्ट में दैट इज अनकॉन्शियसनेस। बेटा अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है सर बेटा, तो मतलब बेहोश होना बोलते हैं, मतलब अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस चला जाता है जब। कॉन्सिक्वेंसनेस जो होती थी, दैट इज आप जैसे अभी मेरी बातों को सुन रहे हो, तो दैट इज आपकी माइंड की जो स्टेट है बेटा, अभी क्या है, कॉन्सिक्वेंसनेस है, राइट। आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ, सुब्रदीप, निखिल, जिज्ञासा, प्रीति, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, देवेश्मिता, सभी से मेरी बात हो रही है, प्रांजल एंड सिद्धार्थ, संभवी। अभी आप लोग जैसे मेरी बातों को सुन रहे हो, तो दैट इज कॉन्सिक्वेंसनेस माइंड, यानी आपका ब्रेन बिल्कुल अटेंशन वाली कंडीशन में है, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज कॉन्सिक्वेंसनेस है।
एक होता है सेमी कॉन्सिक्यूसनेस। सेमी कॉन्सिक्यूसनेस का मतलब कि ऐसी स्टेट जहां पर ब्रेन आपका ना तो ठीक से एक्टिव है ना ही ठीक से इनएक्टिव है। और आपको लगेगा सर ये कौन सी कंडीशन आ रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझना। बेटा सभी को सपने आते हैं सोते टाइम, ऐसा तो होगा नहीं किसी को सपने नहीं आते हो, सबको आते हैं कि नहीं आते। जिज्ञासा टॉप कर यस रही सर। है तो याद है ना, यस सर। सभी को आते हैं। ठीक है, आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता हो कि यार मैंने रात को एक सपना देखा था जो मुझे याद है, और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि लाइक सपना तो देखा था लेकिन याद नहीं रहा कि सुबह उठने पर कि क्या देखा था। आपको इतना याद है कि कुछ तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा उस टाइम। ऐसा हुआ है कभी? कुछ सपने आपको याद रहते हैं, कुछ यस सपने आपको याद नहीं रहते। राइट राजेश? राइट जिज्ञासा, सुप्रदीप, निखिल, प्रांजल, यस सर। यस सर। है ना? तो बेटा जो सपने आपको याद रहते हैं दैट इज सेमी कॉन्सिक्यूसनेस। आपके माइंड की उस टाइम जो कंडीशन थी दैट इज सेमी कॉन्सिक्यूसनेस था, कि मतलब ना तो एक्टिव था ना पूरी तरह से इनएक्टिव था। तो उस स्टेट में आपके माइंड ने जो सपने देखे, आपने जो सपने देखे वो याद रहे, सुबह उठने पर भी आपको याद रहते हैं कि हाँ मैंने रात को एक ऐसा ड्रीम देखा था। दैट इज सपोज का एग्जांपल है। और अनकॉन्सिक्यूसनेस का मतलब कि जहां आप कुछ भी याद ना रहे, ब्लैंक हो जाओ। समझ रहे हो बात मेरे बच्चे? आपने फिट्स की बात करी थी जिज्ञासा, आई सेड फिट्स, बेहोश होना। तो फिट इज आप बेहोश होना, वो तो आप बेहोश हो गए, ठीक है। और जैसे होश में आए तो आपको याद आया कि भाई आप क्यों बेहोश हो गए थे, आपको ये चीजें याद रहे। जब आप बेहोश थे तब आपको चीजें नहीं पता। देखिए अनसिक्वेंसनेस में क्या होता है, अनकॉन्सिक्वेंसनेस में बेटा यहाँ पे आपको चीजें भूल जाते हैं। यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, याददाश्त चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं ना। बहुत से लोग होते हैं जिनको याद नहीं रहती, मेमोरीज भूल जाते हैं चीजें। तो दैट इज अनकॉन्सिक्वेंसनेस स्टेट अबाउट। अब बात समझ में आई जिज्ञासा? सुब्रदीप, निखिल, राजेश, यस बच्चों सर। आप लोगों को बात क्लियर हुई? यस सर। प्रीति, संभवी, सिद्धार्थ, आप लोगों को? यस यस सर। सर। प्रांजल, बच्चे आपको क्लियर? ओके, सो दिस इज आपके ब्रेन पे जब कोई इफेक्ट होता है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हैव यू राइटन ऑल दीस पॉइंट्स? इनको लिख लिया आपने? बच्चों ये पॉइंट्स लिख लिया आप सभी ने? राइट डाउन कॉमन सिम्टम्स। जो सेकंड टाइप था आपका कॉमन सिम्टम्स का, उसको लिख लो, कॉमन मैनिफेस्टेशन। कॉमन मैनिफेस्टेशन दैट इज कॉमन सिम्टम्स है। कॉमन सिम्टम्स आप पहले भी जान चुके थे। राइट डाउन, इनको लिख लो। These are observed in a number of diseases. These are observed in a number of diseases and generally occur due to activation of immune cells in response to infection. In response to infectious agents. Infectious is these immune cells, एक बार लिख लो फिर मैं समझाता हूँ।
these immune cells either produced antibodies or actually attack and kill the microbes. This is manifested in the form of inflammation. Characterized by redness of the infected area. Stomach swelling, fever, etc. Okay, beta. Now understand this point. कॉमन मैनिफेस्टेशन यानी कॉमन सिम्टम्स कैसे होते हैं? तो देखो, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब आया, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आया, इन्फेक्शियस एजेंट बोले तो दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स। कोई भी माइक्रोब आया, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कोई भी आया आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, हेलमिंथेस दैट इज एनिमल्स होते थे, बॉम्ब्स जिनको हम कहते हैं। तो कोई भी अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट आता है तो आपका जो इम्यून सेल्स हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है बेटा, वो एक्टिवेट हो जाती है। एंड देन इसके बाद ये इम्यूनिटी दो काम करेगी, या तो ये एंटीबॉडीज बनाएगी और इन एंटीबॉडीज के थ्रू जो जर्म्स आए हैं, जो माइक्रोब्स आए हैं, उनको किल करेंगे, या फिर ये डायरेक्टली बिना एंटीबॉडीज बनाए ही डायरेक्टली क्या करेंगे, आपके जो जर्म्स हैं उन पे अटैक करेंगे और उनको किल करेंगे। तो यहाँ पे इम्यूनिटी ने क्या किया, दो चीजें करी। जैसे आपकी बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, बेटा समझना इस बात को, इस पॉइंट को समझना है आप, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर। आपका इम्यूनिटी बेटा क्या करता है, दो तरीके से फाइट करता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है दैट विल फाइट विद माइक्रोब्स इन टू वेज। या तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपके जो जर्म्स हैं, जो आपके पैथोजेंस हैं, उन पे अटैक करेंगे। अब इनको समझो, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं बेटा, वो है आपकी बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये तो आपकी एंटीबॉडीज बनाएंगे और फिर इन एंटीबॉडीज के थ्रू आपके एंटीजन से फाइट करेंगे, यानी पैथोजन से फाइट करेंगे। या फिर ये आपके पैथोजन पे डायरेक्टली अटैक कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे होता है आपकी एनके सेल्स। एनके सेल्स बोले तो नेचुरल किलर सेल्स, ये डायरेक्टली आपके जो पैथोजेंस है उन पे अटैक करती हैं और उनको खत्म करते हैं। अब बात समझ में आई बच्चों आप लोग? इज इट क्लियर? सिद्धार्थ, राजेश, सुप्रदीप, पहले आप तीनों बताओ। आप लोग क्लियर? ठीक है, जिज्ञासा, ओके, जिज्ञासा, प्रांजल, यस सर। ओके, देवस्मिता, निखिल, आप लोग क्लियर? देवस्मिता, निखिल, इज इट क्लियर टू यू? They are not in the class. Okay. प्रीति, रत्नप्रिया, सिद्धार्थ, क्लियर ना ये वाली बात? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चे, ग्रेट।
तो नाउ यू अंडरस्टैंड आपका इम्यून सिस्टम ने क्या किया। कॉमन सिम्टम्स हैं यहाँ पे। कॉमन सिम्टम्स से सबसे पहले आपकी पैथोजन आए। ओके निखिल, आपका पैथोजन आए, पैथोजन के लिए आपका इम्यून सिस्टम ने फाइट किया, या तो एंटीबॉडी बना के फाइट करेगा या फिर डायरेक्टली फाइट करेगा। अब उसके बाद क्या होंगे, सिम्टम शो होंगे। जब आपका एंटीजन एंटीबॉडी या आपका जो इम्यून सेल्स है एंटीजन के संग फाइट करेंगे, मैं जो एंटीजन बोल रहा हूँ दैट मीन्स पैथोजन, जब उनसे फाइट करेंगे तो कुछ सिम्टम्स शो होंगे। और ये सिम्टम्स कैसे फॉर्म में शो होंगे, या तो इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब स्किन रेड हो जाती है। आपने देखा है कभी कभी हमें कुछ स्किन पे एलर्जी होती है और उस जगह पे रेडनेस हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। उसको आप इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जैसे कोई चींटी काट जाए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई मच्छर काट जाए तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कोई भी बाइट कर जाए तो आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, या एलर्जी है किसी चीज से तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये कॉमन है, इट इज कॉमन। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम नहीं हो रहा है, ये आपका जनरल सिम्टम है। तो इसमें आपकी स्किन क्या हो गई, दैट इज रेड हो गई। स्किन ही नहीं, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन हुआ है वो पार्ट आपका रेड हो गया। इसके अलावा वहां पे स्वेलिंग हो गई, आप उस जगह पे थोड़ा सा स्वेलिंग आपको नजर आएगी। कभी मच्छर ने काटा होगा, आप लोगों को देखा है। सुब्रति, प्रीति, रतनप्रिया, जिज्ञासा, राजेश, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, यस सर। है ना। मच्छर जब यस हमें सर। काटते हैं, देख तो कभी मच्छर काटते हैं तो हम उधर थोड़ा सा खुजली कर लेते हैं, इचिंग होती है तो हमें, एंड देन वहां पे एकदम से लाल रंग की आप देखते हो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। और इससे बेटर एग्जांपल समझना है तो देखा होगा लाल चींटी काटी कभी, चींटियां काटी, लाल चींटियां। अगर कभी लाल चींटी ने काटा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी काटती है बेटा वहां पर बहुत तेज इचिंग होती है। और जितना आप इचिंग करते हो, जितना आप खुजाते हो वहां पे, उतना ही वहां पे बेटा रेडनेस होती जाती है, और वो एरिया उतना ही ज्यादा स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। तो दैट इज अ कॉमन सिम्टम। इसके अलावा हो सकता है आपको फीवर भी आ जाए, फीवर भी दैट इज ऑल्सो कॉमन सिम्टम। ठीक है, बुखार तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, हर एक बीमारी में बुखार तो आता ही आता है। तो ये हो गए बेटा आपके क्या, दैट इज सबसे पहले तो कुछ कॉमन मैनिफेस्टेशन यानी कुछ कॉमन सिम्टम। इज इट क्लियर नाउ? सभी को ये वाली बात समझ में आई? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके निखिल, जिज्ञासा, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब आ जाते हैं, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा अलग से, राइट डाउन। सेवरिटी ऑफ डिजीज manifestation, severity of disease manifestation depends upon the following factor. That will depend on the following factor. Severity of disease manifestation depend upon the following factors. यानी आपका जो भी सिम्टम्स है बेटा, डिजीज सिम्टम्स जो हैं, उनकी सीरियसनेस जो होती है, सेवरिटी का मतलब सीरियसनेस, कि कितना ज्यादा सीरियस है उस डिजीज, वो आपके कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि सबसे पहले नंबर ऑफ माइक्रोब्स, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स। अब मुझे एक चीज बताओ, जस्ट एक आईक्यू की बात है बेटा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर आईक्यू। बेटा अगर आपकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया है, सपोज करो एक जस्ट जनरल आइडिया, एक बैक्टीरिया है, तो बेटा ये जो डिजीज कॉज करेगा, ये डिजीज कैसी होगी, माइनर होगी या मेजर होगी? माइनर का मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मेजर? माइनर। माइनर होगी, राइट, यानी अननोटिसेबल है, ज्यादा नोटिस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही बैक्टीरिया था,
नंबर ज्यादा थे नहीं, तो उसने कोई ज्यादा इतनी खतरनाक डिजीज नहीं करी, कॉमन सी डिजीज हुई, माइनर सी डिजीज, आपने दवाइयां ली और ठीक हो गए। हो सकता है दवाई भी ना लो, एक दिन में वैसे ही ठीक हो जाओ। तो ये सर आपका, मतलब जैसे होता है हल्का सा फीवर आ जाता है वैसे। हाँ, लाइक हल्का सा फीवर आ गया तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब्स थे, ज्यादा मेजर नहीं थे, कम थे नंबर में, तो आपको हल्की सी डिजीज हो गई, आपको थोड़ी सी बॉडी फंक्शनिंग थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई। अब यहीं पे बेटा आपके बैक्टीरिया हो गए 100 बॉडी के अंदर। अब ये बेटा जो डिजीज कॉज करेंगे, ये कैसे करेंगे, कम की मेजर डिजीज की माइनर डिजीज? सर मेजर डिजीज। ये वाली बात सबको समझ में आई कुछ? आप लोगों ने हिंदी में एक प्रोवर्ब पढ़ी होगी, एकता में ही शक्ति है, राइट? एकता में ही शक्ति। और आपने एक प्रोवर्ब तो बहुत, एक एग्जांपल तो बहुत अच्छे से देखा होगा सभी ने, कि एक लकड़ी है तो उसको आराम से तोड़ दोगे, लेकिन अगर आपके पास बंडल्स होगा लकड़ियों का, आपके पास जो लकड़ियों का बंडल है बेटा, और आपसे कहा जाए अब उसको तोड़ो, तो आप उसको नहीं तोड़ सकते, राइट? तो सेम वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है। आपका सिंगल पैथोजन होगा बेटा, ज्यादा नहीं है नंबर में, 1 2 3 4 ज्यादा नंबर में नहीं है बेटा, कम ही है, तो बेटा इतनी खतरनाक डिजीज कॉज नहीं करेंगे। लेकिन जब वो नंबर्स में ज्यादा होते हैं तो फिर ज्यादा खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों सभी को? Yes, Yes, sir. चलो, अब एक कहानी समझो, एक बात समझो। मैंने पता नहीं, आई डोंट नो आपको ये चीज बताई है पहले कि नहीं, बट आज समझ लो। अगर बताई है तो वेल एंड गुड, नहीं बताई तो आप समझो। बेटा कोई भी पैथोजन का मतलब मेरा हर एक से, बैक्टीरिया वायरस हर एक से, कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आते ही डिजीज कॉज नहीं करता। क्या ये बात मैंने बताई है पहले आप लोगों को? यस सर। राइट। मैंने आप सर लोगों को आपने पहले, बोला था वो पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन करता है। राइट। तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन जब बॉडी के अंदर आएगा तो एकदम से डिजीज कॉज नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपने नंबर्स बढ़ाएगा पहले। और नंबर इसीलिए बढ़ा रहा है कि वो ज्यादा खतरनाक डिजीज कॉज कर सके, अच्छे से बीमार कर सके, बॉडी के अंदर आके तहलका मचा दे। अब सिंगल बैक्टीरिया आएगा और आती क्या है कि मैं आ गया हूँ जी और मैं तहलका मचाऊंगा, क्या वो सिंगल मचा पाएगा? हमारा इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रांग है कि उसकी ऐसी तैसी कर देगा। आजा भाई हम तुझे देख लेते हैं, बड़ा तू उछल रहा है, सिंगल बैक्टीरिया और ऊपर से उछल हो रहा है हमारे होते हुए। तो इसीलिए बैक्टीरिया पहले आया चुपके से, किसी को पहचान में नहीं आया, ठीक है, खुद को छुपा लिया, और फिर अपने नंबर चुपके से बढ़ाता रहा। जब नंबर अच्छे खासे हो गए, यानी उसकी अपनी खुद की एक आर्मी बन गई, तब कहता है आओ जी अब हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, अब हम देखो क्या तहलका मचाते हैं। एंड देन फिर वो डिजीज अच्छी वाली कॉज करता है। और ये बात मैंने शायद आपको समझाई है कि किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज का जो एक टाइम पीरियड होता है, जितना ज्यादा होगा वो उतनी खतरनाक डिजीज कॉज करेगा। कोई भी पैथोजन जो होता है, मैंने बताया था, कोई भी पैथोजन जो होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो केवल नंबर बढ़ा रहा है, एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन पीरियड। दैट पीरियड इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन, उस पीरियड को आप कहते हो प्रोलिफरेशन पीरियड। प्रोलिफरेशन पीरियड का मतलब कि भाई इसमें बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन जो है कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा, बस आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है और अपने नंबर्स बढ़ाएगा बढ़िया से। और जब नंबर बढ़ाएगा उसके बाद फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा आपकी बॉडी सेल्स में, और फिर बॉडी के अंदर आतंक मच जाता है। अब बात क्लियर सभी को? याली रतन प्रिया, प्रीति, आप दोनों को क्लियर? पहले आप दोनों बताओ, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सिद्धार्थ, सुप्रदीप, बच्चों आप दोनों क्लियर? Yes, sir. ओके ग्रेट। संभवी एंड एक सेकंड, संभवी एंड निखिल, आप दोनों क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ देवस्मिता, जिज्ञासा, प्रांजल, आप लोग क्लियर? यस सर। देवस्मिता, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? निखिल? देवस्मिता एंड निखिल ने कसम खाई है हम नहीं बात करेंगे। चलो, तो राइट डाउन नंबर ऑफ माइक्रोब्स, इसमें लिख लो, इसमें लिखो।
depending upon the number of microbes the disease may be minor बोले तो unnoticeable, disease may be minor, that is unnoticeable. Okay, or major in bracket, that is life threatening. ठीक है, यानी जान तक को खतरा है, लाइफ थ्रेटनिंग, लीथल हो सकती है डिजीज। ठीक है, आपकी डिजीज कैसे होगी, या तो माइनर हो सकती है अननोटिसेबल, या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। नंबर कम है तो आपकी माइनर डिजीज होगी, नंबर ज्यादा है तो आपकी मेजर डिजीज। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला ऑन द बेसिस, नेक्स्ट हेडिंग बेटा ये इसी में आपके जो हम बात कर रहे हैं कि डिजीज जो होती है वो किस हद तक, मतलब किन फैक्टर्स के बेस पे आपकी सीरियस हो सकती है। तो पहला तो नंबर था जो आपने देख लिया। अब दूसरा है बेटा जो दैट इज ऑन द टिश्यू और ऑर्गन which the microbes target. On the tissue or organ which the microbes target. मतलब समझ में आया? अब ये देखा जा रहा है कि भाई पहले तो हमने देखा कि आपके माइक्रोब्स की नंबर्स कैसे हैं, कम है कि ज्यादा है। अब ये देख रहे हैं कि माइक्रोब अगर अटैक कर रहा है तो किस ऑर्गन पे कर रहा है। अब सपोज करो कोई भाई आपका माइक्रोब है आपके लंग्स के ऊपर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली थ्रेटनिंग है, खतरनाक है बेटा, इट इज वेरी थ्रेटनिंग फॉर यू, हो सकता है जान तक चली जाए। ठीक है, अब कोई है माइक्रोब जो आपके केवल नाक में ही इंफेक्शन कॉज कर रहा है, जैसे कि कोल्ड जो होता है दैट इज डन बाय राइनो वायरस। तो राइनो वायरस से तो आपके नाक में आपके थ्रोट रीजन में इंफेक्शन कर रहा है, गले तक में बस इंफेक्शन है, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब इट्स ओके, फिर तो चल जाएगा, हम उसको झेल लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका माइक्रोब अगर अटैक करता है तो किधर करता है, कौन से ऑर्गन पे अटैक करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल HIV। HIV डैमेज दी इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो खुद सोच के बताओ बेटा ये खतरनाक हुआ या नहीं हुआ। हाँ बेटा कौन बताएगा, इज इट लीथल और नॉट। लीथल का मतलब जानलेवा है या नहीं। कोई है क्लास में जो मुझे बताएगा ये बात बच्चों। Yes, sir, it is lethal. That is lethal. Okay. ठीक है, राइट। क्योंकि आप खुद सोचो, सुब्रदीप, रत्नप्रिया, सिद्धार्थ, सभी से मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों खुद सोचो कि आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा है आपका इम्यून सिस्टम कर रहा है। अब इम्यून सिस्टम पे ही अटैक हो जाए जो कि दूसरों से, दूसरी बीमारी से आपको बचा रहा था, तो भाई अब तो फिर आपके लिए खतरनाक है। फिर तो HIV ने क्या किया बेटा, HIV कुछ नहीं है, HIV कुछ नहीं कर रहा, एक छोटा सा काम करता है कि आपका इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। अब जब इम्यून सिस्टम ही नहीं रहा, यानी आपकी जो बॉडी सिक्योरिटी थी वही सिक्योरिटी नहीं रही बॉडी की आपकी, तो भाई फिर तो और दूसरे जो पैथोजन से आराम से बॉडी में आएंगे और आपको बीमार करेंगे।
तो पर्सन की जो डेथ होती है ना बेटा, वो एचआईवी ने नहीं करी। एचआईवी ने तो केवल इम्यून सिस्टम को बीमार करके खत्म कर दिया। आपके पर्सन की जो डेथ हुई वो दूसरी बीमारियों से हुई। सपोज करो उसको हो गया कोई दूसरी बीमारी, लाइक सपोज करो टीबी हो गई, तो वो ठीक ही नहीं हो रही उसकी, ठीक है। या सपोज करो उसको टाइफाइड हो गया तो वो ठीक नहीं हो रहा है उसको, यानी कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी जिससे कि उस पर्सन की डेथ होती है। इज इट क्लियर? जिज्ञासा, सुप्रदीप, सभी को क्लियर वाली बात? Yes, sir. ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट इसी में। Excuse me, sir. यस बेटा। सर मुझे कुछ ऐसा पूछना था सर। हाँ बिल्कुल बेटा, श्योर यू कैन। सर जो हमारे हैंड के मसल्स के पीछे में जो कुछ कुछ पिंपल्स टाइप के निकलते हैं ना। हमारे हेड के पीछे? नो सर, मतलब जो हमारे मसल्स के हाथ हाथ के मसल्स।